कहने के लिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमें अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, इन सारी चीजों पे गर्व होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति ये सारी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। आखिर क्या ऐसी वजह है जो भारत की सभ्यता, संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। कोई भी चीज अच्छी होगी तो वो कभी भी मिट नहीं सकती, लेकिन बुरी चीजें हमेशा वक्त के साथ मिट जाती है। तो आज की वीडियो में ऐसी संस्कृति और सभ्यता के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि क्या हमारे देश की सभ्यता गलत है, क्या हमारे देश की संस्कृति गलत है, या वो लोग गलत है जो लोग इस सभ्यता संस्कृति का विरोध करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा इलाके का एक मंदिर माता का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ पर महिलाओं के साथ जो किया जाता है वो जानकर आपको शर्म आ जाएगी। यहाँ पर महिलाओं के अपने पति के जूते से पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ की महिलाओं को अपने पति के जूते को सर पे रखकर गली गली घूमना भी पड़ता है। इस शर्मसार कर देने वाली घटना को सदियों से लोग प्रथा के नाम पर ढोते चले आ रहे हैं। यहाँ पर अंधविश्वास और भूत प्रेत के नाम पर महिलाओं के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है। झाड़ फूक के नाम पर पुजारी भी महिलाओं के साथ यातनाएं करते हैं। मंदिर के पुजारी भूत उतारने के नाम पर महिलाओं के साथ मारते पीटते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। उन्हें अपने सिर पर गंदे जूते को रखकर कई किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। गांव की गलियों से ये महिलाएं सर पर अपने जूते रखकर और एक जूता मुंह में दबाकर जब गलियों से निकलती हैं, तो गांव के बच्चे देखकर ये हंसते हैं, लेकिन अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध ये नहीं जा सकती, इसलिए वो अपमान को सहती हैं और अपने सर पर जूता रखकर और एक जूता मुंह में दबाकर गांव की गलियों से गुजरती हैं। आखिर महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? एक तरफ हम कहते हैं कि नारी ही हमारे देश की जगत जननी है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमारा संविधान कहता है। हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है, किसी भी धर्म ग्रंथ में महिलाओं के प्रति क्या लिखा गया है वो आपको पढ़ने पर पता चल जाएगा। एक तरफ हम भारत माता की जय करते हैं और उसी भारत माता का हमारे देश में हर रोज बलात्कार होता है। जितनी दयनीय स्थिति हमारे देश में औरतों की है, उतनी भी किसी भी देश में नहीं है। कहने के लिए हम गौ को भी माता का दर्जा देते हैं, गाय को माता का दर्जा देते हैं, गाय को पूजते हैं, पर रियलिटी में जो माता है उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है ये सभी को पता है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपने देश की सभ्यता, संस्कृति पर सवाल उठाता रहता हूँ और हमेशा इन सब का विरोध करता हूँ। तो मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। राजा राम मोहन ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। उस वक्त राजा राम मोहन गलत थे या हमारे देश की संस्कृति गलत थी? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने पुनर्विवाह का आंदोलन किया था। उस वक्त हमारी संस्कृति गलत थी या ईश्वरचंद विद्यासागर गलत थे? सावित्रीबाई फुले ने औरतों के लिए शिक्षा के लिए आंदोलन किया था। उस वक्त सावित्रीबाई फुले गलत थी या हमारी संस्कृति गलत थी? हमारी संस्कृति अगर गलत होती तो कभी भी उसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने के लिए हमारी संस्कृति महान है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को देखकर यही लगता है कि नहीं, हमारा देश विश्व कार्टून बनने वाला है अगर यही संस्कृति और यही सभ्यता आज भी मौजूद रही तो। और जो मैं ये आपको घटना बता रहा हूँ, आज भी ये घटना मौजूद है। आज भी महिलाओं के सर पर जूता रखकर और मुंह में जूता दबाकर उस मंदिर का परिक्रमा करते हैं और गांव की गलियों में घुमाया जाता है। तो कैसे मैं मान लूं कि हमारे देश में औरतों की स्थिति बहुत ही अच्छी है? मैं नहीं मानता हमारे देश में कहा जाना चाहिए कि भारत माता की जय। अगर भारत माता जगत जननी है, फिर उसी माता को हमारे ही देश में हम पुरुषों से क्यों अपमानित होना पड़ता है? कुछ बातें हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना लिया, पखंडवाद, अंधविश्वास, इन सारी चीजों को अपना लिया और नतीजा आज आपके सामने है। लेकिन चीन 1949 को आजाद हुआ था, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ था चीन, लेकिन चीन ने अंधविश्वास, पखंडवाद, इन सबको ठुकराकर बुद्ध को अपना लिया। और आप देख सकते हैं चीन पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी पर अपना कब्जा कर चुका है और हम लोगों ने अंधविश्वास, पखंडवाद पर तो कब्जा बचपन से किए हुए हैं। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां मौजूद है और ये सारी कुरीतियां महिलाओं को सिर्फ उत्पीड़ना देने के लिए बनी हुई है। तो दोस्त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने धाका टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं ताकि धाका टीवी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।